भारत आ रहे 2 और एलपीजी टैंकर्स ने होर्मुज किया पार। 94,000 मीट्रिक टन गैस लेकर अगले 2 दिनों में भारत पहुंचेंगे दोनों जहाज। भारतीय नौसेना दोनों जहाजों को दे रही है सुरक्षा। ईरान के मिसाइल हमले के बाद दक्षिणी इजरायल के बीरशेवा औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। खतरनाक केमिकल के रिसाव के खतरे की वजह से अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने की दी चेतावनी। ईरान से जारी जंग में अमेरिका को अब तक बड़ा नुकसान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, 3 हफ्ते में यूएस के 27,500 करोड़ स्वाहा। सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में दी छूट। अब केरोसिन भी बेच सकेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंपों पर 2500 लीटर तक केरोसिन रखने की छूट। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए नियम। केरल में पलक्कड़ में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। कहा, केरल स्वार्थी राजनीति के 2 मुखौटों में फंसा। एलडीएफ यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी, इन्हें बीजेपी से डर। सत्ता में आते ही काले कारनामे खुल जाएंगे। एलडीएफ यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। असम में यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी सरकार आने वाले दिनों में असम में भी यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। राष्ट्र निर्माण में क्या है पंजाब का संकल्प? न्यूज 18 इंडिया के मंच पर आज जुटेंगे पंजाब के दिग्गज चेहरे। भगवंत मान बताएंगे पंजाब के विकास का क्या है रोड मैप। देखिए डीएसएस आज दिन भर। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। महायुद्ध की नॉन स्टॉप लाइव कवरेज लगातार जारी। आज महायुद्ध का 31वां दिन है। दक्षिणी इजरायल के बीरशेवा में नियोथोवाव केमिकल का जिक्र करें तो इस हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद देखिए हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुब्बार आपकी आंखों के सामने मौजूद है, जैसे मानो किसी ने परमाणु बॉम्ब से यह हमला कर दिया हो। वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और हालात को काबू में करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बेहद भयावह खौफनाक तस्वीरें देखिए किस तरह से युद्ध के मैदान से नजर आ रही है, जहां पर काले धुएं का ये गुब्बार पूरे आसमान को पटा चुका है। और ये इजरायल का बीरशेवा है, जहां ईरान की धरती इस वक्त थर-थर कांप रही है। तो ईरान के जरिए जो पलटवार है वो भी बेहद खौफनाक तरीके से लगातार जारी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से ही दागी गई है, जिसका देखिए कितना बड़ा खमियाजा इस वक्त इजरायल की धरती पर नजर आ रहा है। केमिकल हब दरअसल बीरशेवा कहा जाता है और यहीं को टारगेट करते हुए ईरान ने कुछ ऐसा जोरदार धमाका किया जिसके बाद इजरायल पूरी तरह से थर्रा गया। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए दाग दी गई और गैस का रिसाव कुछ इस तरह से हुआ कि अलर्ट पूरी तरह से जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे आग लगी है और अभी भी यहाँ पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा धुआं यहाँ की ओर भी आ रहा है। और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुँच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बीरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हैजर्डस
केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इम्पोर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ जो हैं एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से, टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी फायर सर्विस की गाड़ियाँ लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैज़र्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है। और आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि बीरशेवा में मौजूद नियोत हुआ केमिकल हब जो है इजराइल के लिए आखिर इतना ज्यादा खास क्यों है। दरअसल नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र जो है वो इजराइल का एक बेहद प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों का उत्पादन होता है, भंडारण किया जाता है। और ऐसे में देखिए इस इलाके पर हमला सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है, क्योंकि बेहद खौफनाक तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे, ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक करू से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबल करने वाले यूनिक सेंटर को तबाह कर दिया, निस्तेनाबूद कर दिया। देखिए इजरायल ने यहां तक दावा किया है कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिसके कई वीडियोज भी जारी किए गए हैं। और देखिए ईरान के मिसाइल ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है। एश्ताउल के में मलबे के जो ढेर है उसमें आलीशान इमारतें तब्दील हो चुकी हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट आप जरूर देखें। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फट गया और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भयानक तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बिखर गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा ये एरिया दिखाने की कि इस एरिया में क्या हालात हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द सारे घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ में जो इलाका है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का कोई शोरूम रहा है और इस शोरूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हो चुकी हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और पूरा वर्कशॉप देखिए इस वर्कशॉप का क्या हाल हुआ है, क्योंकि इस वर्कशॉप के नज़दीक जो है वो यहाँ पे ये मिसाइल फटा और उसके अलावा
यहाँ पे कई घर तबाह हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। हालांकि ये दूर दराज इलाका है जेरूसलम का, यहाँ पर ही ये अटैक हुआ था और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। कई लोग जो हैं इस इलाके में बेघर हो चुके हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में रियल ग्राउंड जीरो पर, और आप देख सकते हैं ये जेरूसलम का एक दूर दराज इलाका है और यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, वो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं बड़ा क्रेटर, यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल फटा। जो भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी उनका आप हाल देखिए, वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इर्द गिर्द हमको जो कुछ भी दिखता है वो इसी तरीके से तबाह बर्बाद दिख रहा है। और देखिए, ईरान ने एक एआई वीडियो के जरिए अमेरिका को खुली चेतावनी दी, धमकी दी। वो एआई वीडियो भी इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। वीडियो में ईरान के मिसाइल से अमेरिका की बड़ी बिल्डिंग और प्रोजेक्ट को टारगेट करता हुआ ये पूरा जो वीडियो नजर आएगा। एआई वीडियो का मकसद दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमकाना यहाँ पर बताया जा रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को जो अब बहुत तेजी के साथ वायरल हो चुका है।